सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 8 की बारी है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो एक एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, पूरे दिल से चीजें समझिएगा। इट्स गोना बी जस्ट अमेजिंग फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8। देखिए, हम लोग इससे पहले एक चीज समझ चुके हैं इन द प्रीवियस एपिसोड कि चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, अगर मेरे पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन दे सकता है इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड। इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, और इसके हमारे पास में दो एग्जाम्पल थे, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। लेकिन एक इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो उस कमी को पूरा करना चाहता है, वो एडिशन के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है, और जो देते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब आप देखेंगे कि बेंजीन में भी, अगर मेरे पास में बेंजीन है तो बेंजीन में भी मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड होने के बावजूद, भाई एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एडिशन रिएक्शन देती है, समझ में आता है। लेकिन बेंजीन में भी मल्टीपल बॉन्ड होने के बावजूद ये एडिशन के बजाय कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन। ये हमको समझना है। मतलब आज हम लोग आज के एपिसोड में क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को साथ लेकर चलने वाले हैं। और अगले एपिसोड में मैं पूरे रिएक्शंस की एक समरी कॉन्सेप्ट मैप को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम लोग एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर एसिड बेस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको लगभग हर चैप्टर समझ में आने लगेगा, फील होने लगेगा। खैर, आगे चलते हैं। इतना हम लोग एपिसोड 7 में डिस्कस कर चुके थे। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, एक बार वापस से देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में है एथीन, ये कांटेक्ट में आता है HCl के। अब HCl जो है वो दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, H+ और Cl-। कॉमन सेंस की बात है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो इसमें दो चीजें हो सकती है, एक एटाइन एक एनाइन। एक जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कॉमन सेंस की बात है, तभी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये मेरे पास में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो मेरे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। मतलब ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे समझिएगा। देखिए, किसी भी
एल्कीन या एल्काइन की जो रिएक्टिविटी का रीजन होता है वो मेरे पास में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड्स। एक यहां पर नीचे दिख रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, जो ऊपर दिख रहा है वो पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फोकस करिएगा, आर मोबाइल मतलब मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स are responsible for reactivity of alkenes and alkynes, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, इट इज रेडी फॉर द एडिशन। एपिसोड 6 में इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया है, समझिएगा। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही H+ को ये देखेगा, जैसे ही एल्केन इसको देखेगी, H+ को, रे H+ आ गया, हाँ, तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? द ट्रांसफर, ध्यान से सुनिएगा, द ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज नॉन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जैसे ही, समझिएगा, जैसे ही हमने तुमको देखा, इस एल्कीन ने इसको देखा, तो हाथों हाथ इसमें क्या होगा, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने जब आपके पेरेंट्स, आप अपने रूम में बैठे हैं और आपको जैसे आहट सुनाई दी कि मेरे इस रूम में कोई आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको लग गया कि पेरेंट्स ही आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ द बुक। जैसे गए नीचे, आपने बुक क्यों उठाई? टू अचीव द स्टेबिलिटी, कि मैं और पेरेंट्स के बीच में शांति का रिश्ता रहे, कोई माताफोड़ी ना हो। तो जैसे ही H+ को इसने देखा, एल्कीन भी क्या करेगा? टेम्पररी ट्रांसफर। हाँ, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस कार्बन पे चले गए, किसी भी और भी जा सकते हैं, इस पे एक ही बात है, इस पे चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग एपिसोड से समझा रहा हूं कि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब वो नाइट्रोजन है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, या कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, एक नेगेटिव आया, 7 हो गए, 7 मतलब नाइट्रोजन। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद में उसके ऊपर क्या बचेगा? एक लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो 7 फेरे नहीं जोड़ा। और ये मेरे पास में यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज। कॉमन सेंस की बात है ना। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों एक तरफ चले गए, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये H+ के साथ में रिएक्ट करता है। H+ मतलब 1s0, मतलब इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यस और नो? H+ मतलब 1s0, इसमें क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां ट्रांसफर होगा। मैंने बॉन्डिंग बहुत अच्छे सिखाई है आपको हर एपिसोड में। एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा और उसके बाद में ये CH2 प्लस CH3। जैसे ही, बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा डिटेल में समझा दें इसको, आसानी से समझा दें, फोकस करिएगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो मेरे पास में यहां क्या रहेगा? CH2 प्लस, यहां क्या रहेगा? CH2। ये ऑर्बिटल एज इट इज, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब दोनों में क्या होगी? ओवरलैपिंग। तो कुछ ये बनेगा CH2 प्लस CH3।
और अगले स्टेप में, क्योंकि आपको पता है कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन को चार्ज से नफरत है, ना नेगेटिव स्टेबल होता है ना पॉजिटिव, तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, जो आपके पास में Cl माइनस था ये यहां पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास में क्या बनेगा, CH2Cl CH3। तो मैंने इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों बोला, जुड़ा तो इसमें न्यूक्लियोफाइल भी है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों बोला, तो इसलिए बोला क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है और पहले स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसी के हिसाब से रिएक्शन का नाम रखा जाता है। तो पहले स्टेप में कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा है, लेकिन पहले कौन जुड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछेंगे, देखिए मतलब बहुत कॉमन सेंस से बहुत सारे चीजों के आंसर हम लोग देख सकते हैं। ये पहले न्यूट्रल था, ये पहले न्यूट्रल था, जैसे ही इस पे H+ जुड़ा ये किस में कन्वर्ट हुआ, आप देख सकते हैं ना, किस में कन्वर्ट हुआ, इसने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब किसी न्यूट्रल चीज के ऊपर अगर मेरे पास में पॉजिटिव आके कुछ जुड़ा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल के ऊपर पॉजिटिव जुड़ा तो पॉजिटिव बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो स्टेबल नहीं होता। अच्छी बात है, तो ये बेसिक बातें हैं जो हम लोग सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है किसी के साथ में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है, जो कौन देते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में पाई बॉन्ड एक ही होता है तो एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। एल्काइंस में पाई बॉन्ड दो होते हैं तो दो बार, 2 टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, 2 टाइम्स EAR बिकॉज ऑफ 2 पाई बॉन्ड। ये 1 टाइम EAR, 1 टाइम EAR। ठीक है, यहां पर मेरे पास में एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है और यहां पर मेरे पास में क्या होती है, 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। हाँ, अब एक और चीज देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई वो क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया, पाई बॉन्ड खत्म हो गया। पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड जो होता है मोबाइल होता है, इसकी वजह से रिएक्टिव होती है। अगर किसी की वजह से कोई चीज रिएक्टिव हो रही है मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी की वजह से ये चीज कम स्टेबल है। अब जैसे ही कम स्टेबल मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, तो पाई बॉन्ड एट द एंड किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड में, तो इट इज स्टेबल, स्टेबल नाउ। तो किसी भी रिएक्शन का अल्टीमेट टारगेट तो स्टेबिलिटी अचीव करना ही होता है और कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फोकस करिएगा। देखिए, मेरे पास में फॉर एग्जांपल बेंजीन है, अरे वाह, बेंजीन, ये हमारी बेंजीन, C6H6, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। मतलब क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है ना, बिकॉज वी हैव ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस पॉसिबल है। और एरोमेटिक है ये इसका एक बहुत स्पेसिफिक फीचर होता है एरोमेटिक। ठीक है,
अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। ये तो बेसिक बातें जो आप लोग जानते ही हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। बेंजीन इज एरोमेटिक, और आपको पता होना चाहिए एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। अगर मेरे पास में क्या चीज है, इफ वी हैव व्हाट सब्सटेंस, मैं कह रहा हूं सब्सटेंस एरोमेटिक है, या उसमें क्या है, एरोमेटिसिटी है, तो व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। मतलब कोई सा सब्सटेंस चाहे जो लुट जाए उसका, चाहे उसका सब कुछ खत्म हो जाए, उसकी एक चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, वो है एरोमेटिसिटी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। देखिए मेरे पास में जब एल्कीन थी तो पाई बॉन्ड एक जगह रुका हुआ था, उसका कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब मेरे पास में बेंजीन है तो बेंजीन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, और रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन है। और अगर ये रेजोनेंस में जा रहे हैं तो ये घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, इलेक्ट्रोफाइल आया देखा, हाँ ठीक है आ गया होगा, घूम रहे घूम रहे घूम रहे, इलेक्ट्रोफाइल आया देखा, जाने दिया, घूम रहे इलेक्ट्रो, अरे जाने दे, अपने कोई मतलब नहीं। एल्कीन में क्या था, रुके हुए थे, ऐसे बैठे थे, इलेक्ट्रो, अरे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, समझ रहे डिफरेंस। तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल है, स्टेबल है, फिर भी देखिए बहन जी हमारी दयालु है। जो बेंजीन है इसको मैं बहन जी कहता हूं, तो हमारी बहन जी क्या है, बहन जी दयालु है। बहन जी इज वेरी काइंड, वेरी काइंड। बहन जी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा दयालु है। ठीक है, ठीक है, चलिए फोकस करिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोकेटाइन यहां पर आता है, अभी कैसे आएगा अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एक बड़ी लोब जिससे बॉन्ड बनेगा, एक छोटी लोब जो बॉन्ड नहीं बनाती है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही लोब बनाता हूं। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर मेरे पास में कोई सा भी कार्बोकेटाइन है, मतलब क्या होता है उसमें, वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल। तो ये हमारी प्यारी बहन जी जो कि काइंड है, उनके पास में आके बैठ गया। बहन जी C6H6 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एरोमेटिक है, फिर भी बहन जी दयालु है। तो बहन जी ने कहा ठीक है अब तुम आ गए हो। तो बहन जी ने इसको जैसे ही देखा, तो बहन जी जिसको जैसे ही देखेगी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में, इनकी शिफ्टिंग हो गई। Temporary transfer of pi bond electrons in the presence of electrophile or nucleophile is known as electromeric effect. तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया, बहन जी ने उसे देखा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। बहन जी ने जैसे ही इसे देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। हाँ तो क्या हुआ, देखो 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 क्या हुआ। हाँ कुछ ऐसी कंडीशन, इतना सिंपल है ये, मैं क्या बताऊं आपको। तो बहन जी ने इसे जैसे ही देखा, बहन जी ने कहा ठीक है बबुआ कोई बात नहीं तुम आ गए हो। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए। किसी भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, एक तो इसका खुद का ही था पहले से, और एक जब इसके पास में एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका भी यहां से चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हुआ क्या, यहां आया नेगेटिव चार्ज, यहां आया पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब
लोन पेयर। हाँ जी साहब, कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल व्हाट वर्क्स? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वर्क्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करता है। तो अब ये कार्बोकेटाइन इसके पास में आके बैठा है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो बेंजीन इसको देखती है और कहती है ले बउआ कोई बात नहीं, खाली ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको दे दिया, एक इसके पास एक इसके पास। अब दोनों में क्या बनेगा? हाँ बताओ, पॉजिटिव सिंगल डबल, साथ में मेरे पास में बनेगा CH3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। मैंने आपको पहले सिखाया, ये कार्बेनाइन है, ये कार्बोकेटाइन है। कार्बेनाइन कैसे बना? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन में बॉन्ड बन सकता है, मैं बता चुका हूं एपिसोड 2 में 3 में, बहुत ढंग से समझाया, पूरे मन से समझाया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहां भी फिर रेडिकल, यहां भी फिर रेडिकल, दोनों जगह क्या बनेगा? फिर रेडिकल। अब क्या हो जाएगी इनमें? ओवरलैपिंग। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां ये ऑर्बिटल CH3, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारी प्यारी बहन जी जो बहुत दयालु है, कृपालु है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, लेकिन बहन जी के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या प्यारे बच्चों? हाँ 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 हाँ, हो, देखो 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 देखो, जाग रहे हो ना? पूरे फोकस से देखना है, वरना कोई मतलब नहीं है, पूरे फोकस से देखना है। अब देखो, बहुत बड़ी करामात होने वाली है। कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास में जनरेट हो चुकी है। दिस बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहां हाइड्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है पहले से ही है। तो आप लोग देखेंगे कि इस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये कार्बन क्या है? sp3। और sp3 कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है टेट्राहेड्रल। आप एक और चीज यहां पर देख पाएंगे, पहले जो पूरा रेजोनेंस हो रहा था, कॉन्जुगेशन था, अब रेजोनेंस सिर्फ यहीं तक लिमिटेड हो गया है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल्स यहीं घूमेगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, घुमा सकते हो यहां तक, लेकिन यहां ये कार्बन जो है वो रेजोनेंस को इंटरप्ट करेगा। ये कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कार्बन है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया? इट हैज बिकम नॉन प्लेनर। और एरोमेटिसिटी की पहली शर्त है, सारे के सारे कार्बन क्या होने चाहिए? प्लेनर। तभी क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है, तभी सब्सटेंस क्या हो सकता है? एरोमेटिक हो सकता है। जैसे ही मेरे पास में एक sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, मैं डिस्कस करूंगा अभी इसके बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे ही मेरे पास में कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो नॉन प्लेनर हो गया, और ये सब्सटेंस क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ओके, अच्छी बात है। इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इस नॉन एरोमेटिक सब्सटेंस को। यहां फोकस करिए।
मेरे पास में ये बेंजीन थी, इसमें CH3 प्लस जुड़ा, उससे ये बना, CH3H पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, मतलब नॉन प्लेनर, मतलब नॉन एरोमेटिक। और हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक सब्सटेंस, पूरे फोकस से देखिए, पूरे फोकस से देखिए, एरोमेटिक सब्सटेंस इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक सब्सटेंस। अब बेंजीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, मतलब इसने हड्डी तो खा ली, लेकिन वो गले में फंस गई। मछली तो खा ली, लेकिन कांटा गले में फंस गया। बहुत बड़ी मुसीबत होगी बेंजीन के लिए कि करे तो क्या करें, जाए तो जाए कहां? वाह मोदी जी वाह। नाउ व्हाट टू डू? बिग सार्कास्टिक एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन अब खुद का जीवन खतरे में पड़ गया। जैसे ही नॉन एरोमेटिक हो गया ये, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। रिएक्शन का टारगेट क्या होता है? जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे टारगेट क्या है? स्टेबिलिटी को बढ़ाना। यहां रिएक्शन होने के बाद में क्या हो गया? स्टेबिलिटी कम होगी, दिक्कत वाली बात है। तो अब करे क्या? जाए तो जाए कहां? अच्छा, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो? तो बेंजीन इसका एक सॉल्यूशन ढूंढती है कि कोई बात नहीं, हम दयालु हैं तो हम खतरनाक भी उतने ही हैं। अगर हम किसी के ऊपर दया कर सकते हैं तो किसी को दया से दूर भी कर सकते हैं। यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास में हाइड्रोजन, ये मेरे पास में CH3, यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब कॉमन सेंस की बात है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन है। तो बेंजीन क्या करती है? अब यहां से H प्लस आयन को बाहर निकाल देती है, रिमूव्स H प्लस। किसको बाहर निकाल देती है? H प्लस आयन को। तो जैसे ही यहां से H प्लस आयन बाहर जाएगा, वो खुद के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा। आप देखिए ना, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इसका, इस कार्बन का, और एक हाइड्रोजन का। तो अब जैसे ही वो H प्लस आयन बाहर जाएगा, वो खुद के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा। मतलब क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के चला गया, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये CH3 एज इट इज। अब क्या हो जाएगा? फिर से वही बेसिक बात, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, फिर दोनों में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा? दिस। और साथ में क्या बन गया? H प्लस। तो रिएक्शन में हुआ क्या? रिएक्शन में ये हुआ साहब, that CH3 plus ion has replaced H plus ion. Thus, reaction is electrophilic substitution reaction. तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पर क्यों नहीं रुक गया? एडिशन देके शांत क्यों नहीं हो गया? किसी दूसरे को जोड़ लेता। मतलब यहां पर कोई न्यूक्लियर, भाई सोचिए ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अकेला नहीं आया होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा, आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो बेंजीन ने इसको जोड़ के यहां पर किसी न्यूक्लियोफाइल को क्यों नहीं जोड़ लिया? क्योंकि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है?
टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स द एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं बहुत बेसिक बातें आपको समझा रहा हूं। हाँ, अब मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर ये आपके पास में बेंजीन है, तो आपके पास में वो CH3+ कहां से आया? तो मैं बताता हूं CH3+ कहां से आया। उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, जो एक कैटेलिस्ट है। किस टाइप का कैटेलिस्ट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेलिस्ट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेलिस्ट मतलब ये किसी के भी कांटेक्ट में आएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन लेगा, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, और कुछ नहीं करेगा। हमेशा यही होता है। आप खुद सोच के देखिए ना। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सी बात आपको बताऊं, जैसे HCl है, ये न्यूट्रल है। अगर इसके कांटेक्ट में OH- आएगा तो किसको छीन ले जाएगा? इससे H+ को छीन लेगा, है कि नहीं है? क्या बना लेगा? H2+Cl-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच था। किसको छीना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। किसको बाहर निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन रिच को। एक इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा किसको बाहर निकालता है? इलेक्ट्रॉन रिच को। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब किसी के कांटेक्ट में आएगा तो सामने वाले को क्या बना देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आप भिखारी के कांटेक्ट में आओगे तो क्या बन जाओगे? भिखारी। समझो। AlCl3 ड्राई यूज करते हैं, ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। AlCl कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा? जैसे ही इसके कांटेक्ट में, पहले अपन ने बेंजीन को बिल्कुल दूर रखा, बेंजीन हट जा, इन दोनों को मिक्स कर दिया आपस में। तो इसने जब इसको देखा Cl को, अरे तो हमारे साथ वाले ही है, तो इसे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मुझे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो Cl यहां पहले भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, आपको पता ही है, Cl इलेक्ट्रॉन पहले खींच रहा था, इसने और मांग ली, तो क्या होगा? जब Cl ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, सोचिए ना, यहां नेगेटिव चार्ज आया और यहां आ गया भयंकर पॉजिटिव चार्ज। तो Cl तो इलेक्ट्रॉन पहले भी खींच रहा था, अब तो इससे बहुत ज्यादा खींचेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बहुत भयंकर तरीके से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसके पॉजिटिव चार्ज को देखकर बेंजीन का दिल पिघल गया, पसीज गया। तो बेंजीन फिर वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और अब देखना, आप देखना, जैसे यहां ट्रांसफर होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई होना चालू हो जाएंगे। मतलब ये तीनों चीजें एक साथ कनेक्टेड है। और इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर है, क्योंकि तीनों चीजें एक साथ इंटरकनेक्टेड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। खैर, तो ये यहां से Cl- गया और क्या बना देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या बना? ये AlCl4-। अच्छा, अच्छी बात है। देखिएगा, जो AlCl4- है
उसमें एल्यूमिनियम एक मेटल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। मतलब इसने मजे मजे में Cl माइनस ले तो लिया, लेकिन अब इसको इंडाइजेशन हो गया है, आई डोंट लाइक इट, तो क्या करेगा, वापस Cl माइनस को बाहर निकालने की चेष्टा करेगा, इच्छा करेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट था, वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है कैटलिस्ट, एक बार ले लिया बट वापस रिलीज करेगा। अब यहां क्या है, यहां मेरे पास में वही H+, जब रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो गया, तो ये सब्सटेंस क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये बेसिकली अब किसको बाहर निकाल देगा, -H+। इसने किसको बाहर निकाला, Cl-, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HCl। और जब यहां से H+ आइन बाहर जाएगा तो आप देख ही सकते हैं, यहां CH3 है, यहां से H+ आइन बाहर गया, मतलब नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, क्या बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बॉन्ड बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप आकर यहां पर अटैच हो गया। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों हुई, क्योंकि एडिशन से क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक, जो स्टेबल नहीं होता, किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, एरोमेटिक में, H+ निकालना पड़ेगा ताकि वापस से क्या आ सके, डबल बॉन्ड आ सके। अब वापस से इसमें क्या हो गया, देखो कॉन्जुगेशन आ गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इसमें क्या है, अब क्या है, इसमें रेजोनेंस है और एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड, मजे आ गए। ठीक है, अब थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, पूरे फोकस से देखिए, देखिए ऐसे टाइम पास नहीं, नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दिस, पूरा फोकस यहीं पर, जिंदगी का पूरा फोकस यहीं पर। मुझे बताइए, क्या बेंजीन HCl से रिएक्ट करेगा, HCl का मतलब क्या, H+Cl-, बेंजीन लाइक्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, और हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, H+ को, जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से, एक और जुड़ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, खुद की एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग बात को, खुद की एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए वापस किसको बाहर निकाल देगा, H+ को। तो वापस क्या बन जाएगा, दिस बेंजीन। तो मैं क्या लिख रहा हूं बड़े बड़े अक्षरों में, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट with प्रोटोनिक एसिड। क्यों भाई, अरे प्रोटोनिक एसिड क्या देगा रे, H+ देगा, तो H+ जुड़ेगा, H+ जुड़ गया, एक दिन वापस H+ आइन बाहर निकल जाएगा, एक दिन उड़ जाना है, तो जुड़ गया H+, अच्छी बात है, लेकिन वापस भी तो निकल गया, मतलब एट द एंड नो सिग्निफिकेंट रिएक्शन, नो सिग्निफिकेंट रिएक्शन। कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं होगी, मतलब बेंजीन अगर मेरे पास में है और यहां पर मेरे पास में HF है, HCl, HBr, HI,
HNO3, H2SO4. In general, benzene does not react with H प्लस आयन, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, आगे ये चीजें काम आएगी, ये नाइट्रेशन में काम में आएगा क्योंकि ये NO2 प्लस जनरेट करेगा, ये सल्फोनेशन में काम आएगा क्योंकि ये SO3 जनरेट करेगा, लेकिन बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद H प्लस। तो स्पेसिफिकली बेंजीन जो है वो इनके साथ में किसी भी केस में रिएक्ट नहीं करती है। हाँ, ये हम लोग आगे समझेंगे, बिकॉज दे विल प्रोवाइड H प्लस आइन, और इसमें पहले से जैसे आएगा वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, आगे हम लोग HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रेशन में, लेकिन वहां इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2 प्लस। H2SO4 से करवाएंगे सल्फोनेशन में, वहां इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? SO3। बेंजीन कभी भी H प्लस आयन से रिएक्शन नहीं देगा, चाहे मर जाए, इससे रिएक्शन नहीं। ठीक, एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब अब क्वेश्चन तो देखे हैं, लेकिन पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। किस केस में रिएक्शन हो जाएगी? तो फर्स्ट केस में हो जाएगी, क्या बन जाएगा? पहले ये बनेगा, H प्लस जुड़ेगा तो अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ये बनेगा। लेकिन यहां पर मेरे पास में कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक और चीज आप लोग देखिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन में करवाता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जो HCl से आ सकता है या HBr से आ सकता है या HF से आ सकता है। ठीक है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो आप खुद सोचिए, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये इसको बनाएंगे, एंड दिस इज कार्बोकेटाइन विच इज नॉट स्टेबल, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों में बॉन्ड। अरे फोकस करो यार, क्या तुम लोग। यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां हाइड्रोजन। ये H प्लस कहां से आया होगा? इसकी फॉर एग्जाम्पल HCl से आया, तो पीछे कौन छूट गया? Cl माइनस। पीछे Cl माइनस तो छूटा होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नॉन प्लेनर सब्सटेंस क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो क्या करेगा? H प्लस को बाहर निकाले, H प्लस को बाहर निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये जो H प्लस वापस निकला, ये वापस HCl बना लेगा, क्योंकि मैंने HCl काम में लिया, कैटलिस्ट के तौर पे काम में आया था, वापस बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा। दिस सब्सटेंस इज नॉन एज क्यूमीन। क्या कहते हैं इसे? क्यूमीन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। ये बेंजीन है प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां क्या बनेगा। पहला ऑप्शन मेरे पास में आपके लिए ये है और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में आपके लिए ये है। तो ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए या बी? तो ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचेंगे कि ये यहां से रिएक्शन हुआ होगा, मतलब यहां केटाइन बना होगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन है। तो उसके हिसाब से तो फर्स्ट ही बनना चाहिए, फर्स्ट ही बनना चाहिए। लेकिन आंसर फर्स्ट नहीं है, आंसर सेकंड है। उसका रीजन क्या है? हमारे पास जब कभी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज, मतलब ये जो कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा है ये क्या कर सकता है, इस कार्बन से यहां से H- यहां जा सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे आपके पास में ये कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड इट इज मोर स्टेबल। तो मेरे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर से, क्यूमीन। तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन, जो क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर, और आप बोल सकते हो मेनली प्रोडक्ट ये बने। खैर, मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास में इलेक्ट्रोफाइल होता है जो ऐड हो सकता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, जो देते हैं बेंजीन और इसके डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस मैंने आज आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। अगले एपिसोड में एक बार हम पूरी रिएक्शंस को एक साथ लेंगे और उसका कॉन्सेप्ट मैप डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, स्टे फोकस्ड। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं वी आर टेकिंग ए कार्बोकेटाइन कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान रेगिस्तान खाली पड़ा है या दो, आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।